इस वीडियो में हम बात करेंगे पुल बैक के बारे में। गाइस, ट्रेडिंग में पुल बैक आइडेंटिफाई करना बहुत ही प्रॉफिटेबल माना जाता है। वो एक डिस्काउंटेड प्राइस माना जाता है रेदर देन कि मैं अगर 1 घंटे का चार्ट यहाँ पर लूँ, मेरे पास चांसेस हैं, अगर हो सकता है मेरी एनालिसिस कहती है कि ये प्राइस डाउन ट्रेंड में जाने वाला है और मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया लगभग यहाँ कहीं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सेल करता हूँ वर्सेस या मैं यहां पर सेल करता हूं, इन दोनों में डिस्काउंटेड प्राइस कौन सा है? देखिए, प्राइस कभी भी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना तो कभी सबसे ज्यादा महंगा हो सकता है और ना ही एक्सट्रीमली सस्ता, यानी हर जगह उसको बाय और सेल करने वाले मिलेंगे। यानी टू हाई या फिर टू लो, ये कोई ऑप्शन नहीं होते हैं ट्रेडिंग में। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप ये बोलें कि इतना ऊपर पहुंच चुका है, अब यहाँ ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, नहीं, यहाँ पर भी बाई करने वाले मिलेंगे। और यही प्राइस मान लेते हैं, फिलहाल अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम। अभी प्राइस यहाँ पर है, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ। आपको लग रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका है, ये तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, लेकिन ये प्राइस थोड़ा ऊपर जाके पुल बैक लेके यहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये जो लेवल था क्या ये बहुत ज्यादा हाई था क्या? नहीं, राइट। इसी तरह आपको ये प्राइस अभी बहुत ज्यादा हाई लग रहा है, लेकिन यही थोड़ा सा पुल बैक लेके यहां पहुंच जाता है। तो ये लेवल क्या अब भी हाई आपको लगेगा? इसका आंसर है नहीं। इसलिए ऐसे क्रैशिंग मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट मूव कर रही है, यहां पर अगर आप ये बोले हैं कि प्राइस बहुत सस्ता हो गया है, यहां पर मुझे बाई कर लेना चाहिए, तो यही प्राइस थोड़ा सा नीचे आके मतलब ऊपर आके वापस नीचे चला जाए, तो क्या ये प्राइस आपके लिए सस्ता था? इससे सस्ता तो अब हो चुका है। इसलिए पुल बैक, जो एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है, उसके लिए आपको एक पुल बैक आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपको यहां पर नहीं, यहां पर सेल करना होगा। मतलब अब ट्रेंड है तो आपको यहां पर नहीं, यहां पर बाय करना होगा, ठीक है। इतना तो समझ आ गया हमें, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन पुल बैक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि मार्केट तो अनसर्टेन है। हम फ्यूचर देख ही नहीं सकते कि आपका पुल बैक कहां तक, स्पेशली ये पुल बैक हो सकता है यहां पर ना होके इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, फिर वापस जाए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पुल बैक्स को कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, एंड आई होप कि ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आपकी भी ट्रेडिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। अगर आप एक पुल बैक ट्रेडर बनना चाहते हैं, और बिलीव मी, पुल बैक ट्रेडिंग आपके ट्रेडिंग करियर में ड्रास्टिक चेंजेस लाने वाली है। आप कभी भी टूटती हुई मार्केट में, क्रैश होती हुई मार्केट में यहां पर सेल नहीं करेंगे। आपको एक डिस्काउंट चाहिए होगा, तब आप यहां पर सेल करेंगे। ऑलराइट, जो मेरी स्ट्रैटेजी है मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा किस तरह से मैंने एंट्री बनाई है। अभी भी एक यूरो CHF में मैंने एंट्री बनाई है, उसका रीजन बताऊंगा क्यों मैंने वो एंट्री बनाई है। पहला, हमें चाहिए एक ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। ऑलराइट, ये ट्रेंडिंग मार्केट है। अब यहां पर प्राइस एक्शन की बात हो रही है। प्राइस एक्शन के बारे में आपको नहीं पता तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको 150 से भी ज्यादा वीडियो मिल जाएंगी। वहां पर आपको प्राइस एक्शन के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो आप मास्टर कीजिए पहले, उसके बाद ये समझ आएगा आपको, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि पिछला जो सपोर्ट था अब डाउन ट्रेंड में वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसका मतलब ये कैसे पता है कि हो सकता है कभी कभी प्राइस ऊपर भी चला जाता है यहाँ पे, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। मतलब डायरेक्टली प्राइस इस लेवल तक नहीं आता, इससे भी ऊपर चला आता है यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास तक, और उसके बाद फिर नीचे चला जाता है। अगर आपने यहाँ पर सेल किया होता और यहाँ पर अपना रखते आप स्टॉप लॉस, टारगेट आप सेट करते कहीं नीचे, राइट, तो फिर क्या करता प्राइस? एक स्पाइक लेता, आपको स्टॉप आउट करके वापस आपके डायरेक्शन में। ट्रेड जब सही डायरेक्शन में हम लेते हैं, लेकिन कुछ पिप्स की वजह से हमें स्पाइक
स्टॉप आउट कर देती है, तो वहां पर एक ट्रेडर डीमोटिवेट हो जाता है, राइट। सो इससे बचने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, ऑल्दो वो 100% नहीं हो सकती क्योंकि बिजनेस कैसा है, अनसर्टेन है। लेकिन अगर एज आपकी फेवर में आ रहा है, जो ऑड्स हैं वो आपके फेवर में आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि इसको आप ट्राई कीजिए। देखिए, जो की लेवल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए। पहला, ये लेवल हमें पता है कि अभी ABCD पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ABC पैटर्न बन रहा है, इसको 1 2 3 पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद 4, अगर 4 बन गया इसका मतलब लो बन गया, ठीक है। अब हमें क्या लग रहा है इस ट्रेंड से, अभी हमें लग रहा है कि अभी ये जो लो था इसके बाद एक हायर लो बना, एंड देन उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से इसको टूटने के बाद एक लोअर लो बने, ठीक है, इतना बन गया। तो अब एक्सपेक्टेशन जो है अब ये है कि प्राइस या तो इस लेवल तक आएगा या फिर मैक्सिमम इस लेवल तक आएगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इससे ऊपर आके भी डाउन ट्रेंड बना सकता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो प्राइस एक्शन में आप सीखेंगे वो यही है कि पिछला सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बनेगा। तो मोस्ट कॉमनली जो ट्रेड होता है या फिर मोस्टली जो प्राइस होगा, यहां से रिजेक्शन मिलेगा, तो यहां पर शॉर्ट की एंट्री बनाई जा सकती है, पहली बात। दूसरा, यहां पर कहीं एक ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है जो कि इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, इस लेवल के आसपास। और तीसरा, प्राइस आएगा ऑल द वे अप, ये जो हाई था इस लेवल तक, यहां से भी अगर वो रिटर्न हो रहा है तो भी हम उसको डाउन ट्रेंड मानेंगे। अगर इसको तोड़ के ऊपर क्लोज हो गया तो फिर ये मेरे लिए डाउन ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अब पुल बैक के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक की लेवल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। की लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद पहले तो हमने ये देख ही लिया कि अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है प्राइस जो भी है, क्योंकि 1 2 3 4 मूव बन चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये लोअर लो बन गया अब, तो अब एक लोअर हाई बनने के लिए प्राइस आएगा। अब मैं क्या करूंगा, प्राइस के इस एरिया में या फिर एक और जोन बनाते हैं इस एरिया में, या फिर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं इस एरिया में, या फिर मैंने कोई मूविंग एवरेज ले रखा है कोई जो इस तरह से आ रहा है, या फिर कोई फिबोनाची का लेवल हो सकता है जो यहां से हमने जो लगभग 50% की रिट्रेसमेंट में अगर यहां पर आ रहा है। तो इस तरह से हमने इस एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस बिल्ड करना है कि जिस लेवल पर प्राइस स्ट्रगल करता है, अगर यहीं पर ट्रेंड लाइन भी होती है, एक की लेवल भी होता है, और उसके बाद एक मूविंग एवरेज आता है, वो भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो ये एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस हो जाएगा। अब ऐसे एरिया में आपको देखनी है पावर बाइंग और सेलिंग की। अब आपको ये देखना है कि ये जो सेलर्स थे, यहाँ पर आपके कैंडल्स बन रहे होंगे कुछ इस तरह से, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट हुए होंगे। अब आपको ये देखना है कि पावर किस में ज़्यादा है। जो सेलर्स थे, पावर से मतलब है कैंडल्स कितनी बड़ी बन रही थी और अब कितनी बड़ी बन रही है, मतलब रेड कैंडल बड़ी थी या फिर ग्रीन कैंडल बड़ी दिख रही है। अगर रेड कैंडल जितनी बड़ी है उसके कंपैरिजन में ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह से बनती है यहां से एक ही कैंडल, तो फिर ये की लेवल मेरे लिए अब ट्रेड करने लायक नहीं रहे। फिर से बता रहा हूं, सेलिंग प्रेशर, उसके बाद यहां पर रेजिस्टेंस मिला, मतलब सपोर्ट मिला, फिर ग्रीन कैंडल बन रही है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों पिक्चर में, मतलब ये जो बायर्स और सेलर्स हैं, ये सेलर्स हैं और ये बायर्स हैं, इन दोनों में आपको पावरफुल है कौन नजर आ रहा है, सेलर्स या फिर बायर्स? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सेलर्स ज्यादा यहां पर हावी है। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल, ये जो कैंडल्स है ना,
ये उस पीरियड में दिखा रही है कि सेलर्स ने कितनी दूरी तय करी है केवल 2 ही कैंडल में, और यहाँ पर 4 कैंडल में हाफ ऑफ द जो जर्नी है वो तय कर पाए हैं कौन? बायर्स। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम की लेवल पर पहुंच गए तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है एक सेलिंग प्रेशर। अब सेलिंग प्रेशर के लिए आपको यहां पर 2 ही कैंडल रेकमेंड करूंगा मैं। पहला जो मेरा फेवरेट है जिसमें मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं अक्सर, एनगल्फिंग कैंडल। एक लॉन्ग विक रिजेक्शन हो या फिर रिजेक्शन ना भी हो, खाली इनगल्फिंग हो। अगर रिजेक्शन विक के साथ अगर इनगल्फिंग है तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। दूसरा एक पिन बार। पिन बार को मैं यहां पर बना रहा हूं जिसको मैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक भी बोलते हैं, कुछ इस तरह से। अगर शूटिंग स्टार कैंडल है तो प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने दो, इसके अगली कैंडल थोड़ा नीचे से हिट करती है, आपकी अग्रेसिव सेलिंग एंट्री यहां पर हो जाएगी। आपका टारगेट यहां पर, स्टॉप लॉस यहां पर। अगर वही आपका इनगल्फिंग कैंडल मिलता है आपको, कुछ इस तरह है, तो इसके क्लोजर पर, जस्ट क्लोजर पर आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस आपका ऊपर, और स्टॉप लॉस के बाद टारगेट आपका होगा ऑल द वे, जो भी आपका टारगेट सेटिंग स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से। इसको मैं एक बार चार्ट में आपको दिखा रहा हूं किस तरह से पुल बैक आइडेंटिफाई मैं करता हूं। मैंने कुछ 1-2 ट्रेड भी एग्जीक्यूट करी हैं, ठीक है। अभी मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, वो था एनजीडी, अभी लाइव है ये चल रहा है जो एनजीडी CHF में। देखिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। फोर आवर्स टाइम फ्रेम में ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था। अब देखिए 1, 2, 3 पैटर्न किस तरह से दिख रहा है आपको। इन दोनों में से किसी को भी एक मान लीजिए, आप इसको मानता हूं 1, 2, 3, उसके बाद 4। इसका मतलब प्राइस डाउन ट्रेंड में। हम चाहते तो यहां पर भी सेल कर सकते, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्या हम झेल पाते? और क्या हमें ये 100% पता था कि यहां से प्राइस रिजेक्ट ही होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से प्राइस सीधा रॉकेट की तरह ऊपर उड़ जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मार्केट अनसर्टेन है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या आइडेंटिफाई किया? 1, 2, 3, 4 मूव बन गया, यानी डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट का मूव है 4 आवर्स में। तो अब हमने क्या करना था? प्राइस कहां पर था उस टाइम पर? प्राइस था यहां पर, ये जो 4 है यहां पर, ठीक है। हमने किया वेट कि हमें एक चाहिए पुल बैक, और इसके लिए एक चीज और हमने आइडेंटिफाई करी, वो था बाइंग और सेलिंग प्रेशर, ठीक है। अब मैं इस चार्ट को, मतलब इस मूविंग एवरेज को थोड़ी देर हटाता हूं, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने देखा प्रेशर किस में ज्यादा है। मैंने कैंडल्स दिखाई थी आपको, आप मुझे खुद बताइए कि ये जो कैंडल है ये ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है या फिर ये जो यहां से यहां तक कैंडल है ये ज्यादा स्ट्रांग है? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा जो सेलर्स हैं वो ज्यादा हावी हैं, क्योंकि इस कैंडल ने जितनी दूरी तय करी है उसके बाद यहां पर लगभग 3 या 4 कैंडल ने मिला के इतनी दूरी तय करी है, ठीक है। इसका मतलब अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। पहली बात तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया? ट्रेंड। दूसरी बात हमने की लेवल सेट कर लिया, हमारा की लेवल यहां तक है। ये की लेवल दिख रहा है आपको, पिछला वाला बताया था मैंने अभी वहां पर ड्रॉ करके जो बताया था मैंने, ठीक है। ये की लेवल सेट कर लिया, हमने वेट किया प्राइस के पुल बैक का। अब आइडेंटिफाई कैसे किया कि पुल बैक ही है? इससे पहले 2-3 चीजें देखी थी हमने। ट्रेंड देख लिया पहली बात, दूसरा बाइंग और सेलिंग प्रेशर देख लिया। अगर यही बाइंग प्रेशर यहां पर एक स्ट्रांग होता, मान लेते हैं ये जो रेड कैंडल दिख रही है इसके कंपैरिजन में यहां पर ग्रीन बनती है कुछ इस तरह से, तो फिर मोस्ट लाइकली इस ट्रेड को मैं ना बोलता, भले ही यहां से ये रिजेक्ट होकर नीचे चला जाए, लेकिन मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये ट्रेड नहीं बनती।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं सेलर से। इसका मतलब वो पोटेंशियल रखते हैं कि ट्रेंड को रिवर्स करने का। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अगर आपका ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो वो कभी अप ट्रेंड में मूव करेगा ही नहीं। अप ट्रेंड में प्राइस कभी भी जा सकता है, ठीक है। सो इसीलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया सेलिंग प्रेशर, की लेवल पे प्राइस आने का वेट किया, और उसके बाद हमने वेट किया एक फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसकी मैं बात कर रहा था वो है ये कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल एक लॉन्ग विक के साथ। पिछली कैंडल को, इस कैंडल को पूरा एनगल्फ किया है, यहां तक प्राइस गया है, सस्टेन नहीं कर पाया, लॉन्ग विक बनाई, उसके बाद यहां पर आके क्लोज हुआ। इसमें एक और अग्रेसिव एंट्री बनाई जा सकती थी जो मैंने मिस करी। अक्सर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं 1 घंटे में जाऊं तो 1 घंटे के चार्ट में यहां पर एक पिन बार मिली थी हमें, तो ये पिन बार वाली स्ट्रैटेजी भी मैं कभी कभी फॉलो करता हूं। मतलब जिस टाइम फ्रेम में फिलहाल हूं मैं, अगर 4 आवर्स में हूं तो 1 घंटे में जाऊंगा, अगर वीकली में हूं तो 4 आवर्स में जाऊंगा। तो ये कुल मिला के इस तरह से जो मैं टॉप डाउन एनालिसिस है उसको भी करता हूं। इसके बारे में फ्यूचर वीडियोज में हम बात करेंगे, या फिर अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं lastlyspokennfx@gmail.com पे, जिसका आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में, ठीक है। सो हमने ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये मिस हुआ था। उस टाइम पर मैं थोड़ा बिजी था, चार्ट से दूर था, तो ये मिस हो गया था। तो उसके बाद 4 आवर्स के हिसाब से हमने एंट्री बनाई यहां पर। स्टॉप लॉस के लिए आप चाहें तो यहां पर इस स्विंग के ऊपर जा सकते हैं, या फिर ये एक न्यूज था उस टाइम पर, तो इसलिए स्टॉप लॉस मैंने यहां ना रख के लगभग यहां पर रखा था। और इसका टारगेट आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से 1:2 या फिर नेक्स्ट जहां तक आपका प्राइस का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल है वहां तक। मैं केवल एंट्री की बात कर रहा हूं। अब देखिए पुल बैक को कितनी आसानी से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या ये 100% सही है? क्या ये प्राइस यहां से मूव होके अप ट्रेंड में नहीं जा सकता? इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% कुछ भी सही नहीं है, लेकिन चांसेस ये हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद मोस्ट लाइकली प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। सो गाइस, ये रही पुल बैक की स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करी है NZD CHF में, वो कुछ इस तरह से है। फिलहाल हमने एंट्री ली थी 4 आवर्स में, और ये 4 आवर्स, इसका 4 आवर्स थोड़ा अलग शो कर रहा है। ट्रेडिंग व्यू का 4 आवर्स अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां पर 63604 यानी 0.63604 पे एंट्री बन रही है। तो आप एंट्री यहां पर देख सकते हैं कहां पर बनी थी हमारी, 6376, मतलब उसके आसपास ही हुई लगभग, ठीक है। तो ये था एंट्री, और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहां पर था, जिसको हमने 1:1 हिट कर लिया है। तो लगभग 31 पाउंड के प्रॉफिट में फिलहाल हम हैं। तो हमने स्टॉप लॉस को जो है ब्रेक इवन पे ले लिया फिलहाल। इसका मैं एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी अपलोड करूंगा चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल अब हम इस ट्रेड में रिस्क फ्री हैं। अगर ये ट्रेड हमें फेवर करता है, हमारे टारगेट की तरफ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाता है, हमें फेवर नहीं करता है, जो कि पॉसिबल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर, तो एक स्टॉप लॉस जो है वो हमारा ब्रेक इवन पर जाएगा। सिंपल सा, इतनी छोटी सी स्ट्रैटेजी है। एंड आई होप पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, जो कि हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने में आपके लिए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए। So with that said, this is your coach Lastly Spoken signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.